नमस्कार दोस्तों आप सबका मेरे YouTube चैनल एवीएस स्टडी शो पर स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो नोबेल पुरस्कार 2024 के पुरस्कार विजेता हैं उनके बारे में देखेंगे कि किस क्षेत्र में किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार और किस उसकी उपलब्धि के लिए दिया गया है। तो जो पहला पुरस्कार हम लोग देखेंगे दोस्तों, देखेंगे नोबेल शांति पुरस्कार 2024। दोस्तों यह पुरस्कार दिया गया है निहोन हिदानक्यो को। किसको दिया गया है? निहोन हिदानक्यो को दिया गया है। अब देखते हैं इनके बारे में। देखिए दोस्तों, यह हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बम विस्फोटों से बचे लोगों का संगठन है। इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने दुनिया को परमाणु हथियारों से मुक्त करने के लिए उन लोगों के माध्यम से आंदोलन किए हैं जिन्होंने तबाही के दंश स्वयं झेले हैं। निहोन हिदानक्यो और हिबाकुशा के अन्य प्रतिनिधियों के असाधारण प्रयासों से परमाणु हथियारों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण मानदंड स्थापित किया है। तो दोस्तों हमने देखा कि नोबेल शांति पुरस्कार 2024 ये जो है कि एक ऐसे संगठन को भी दिया गया है जिसने जापान में जो परमाणु विस्फोट द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान झेला था, उन लोगों के जो है कि उत्थान के लिए यह संगठन काम करता है और साथ ही साथ दुनिया को परमाणु हथियारों से मुक्त करने या परमाणु हथियारों का कितना नेगेटिव इफेक्ट है इससे जागरूक करने के लिए लोगों को वैश्विक स्तर पर काम करता है। और इस संगठन में जो व्यक्ति हैं जैसे निहोन हिदानक्यो और हिबासुका के अन्य प्रतिनिधियों के असाधारण प्रयासों ने जो है कि परमाणु हथियारों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण मानदंड स्थापित किया है। तो निहोन हिदानक्यो को जो है कि इस बार का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। ये उनकी तस्वीर है। अब देखिए दोस्तों, आगे देखते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में इस बार 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो उनका नाम है हांगकांग। अब हांगकांग के बारे में देखते हैं। देखिए, वर्ष 2024 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दक्षिण कोरियाई लेखिका हांगकांग को दिया गया है। उन्हें यह पुरस्कार उनके गहन काव्यात्मक गद्य के लिए जो ऐतिहासिक आघातों का सामना करता है और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करता है, उनकी किताबों का जो नाम दिया है वो है द वेजिटेरियन, द वाइट बुक और ह्यूमन एक्ट्स शामिल हैं। तो इनको दोस्तों जो है कि यह कहाँ की रहने वाली हैं, ये दक्षिण कोरिया की लेखिका हैं। इनको 2024 का साहित्य नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उन्हें यह पुरस्कार जो मिला है उनके गहन काव्यात्मक गद्य के लिए मिला है जो ऐतिहासिक आघातों का सामना करता है और मतलब इनके जो गद्य हैं, काव्यात्मक गद्य हैं, वो ऐतिहासिक आघातों का सामना करता है और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करता है। तो उनकी किताबों में जो ये किताबें जिनके लिए उन्हें मिला है वो किताबें हैं द वेजिटेरियन, द वाइट बुक और ह्यूमन एक्ट्स। इन किताबों में इन्होंने जो है कि इसका ऐतिहासिक आघातों का सामना करने वाले लोगों को और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर किया है। तो इसके लिए इन्हें जो है कि 2024 का नोबेल का साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। यह रहने वाली है दक्षिण कोरिया की। ये इनकी तस्वीर है। चलिए अब देखते हैं अगला नोबेल का पुरस्कार जो है चिकित्सा के या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल का पुरस्कार जो है नोबेल पुरस्कार 2024 दोस्तों दिया गया है विक्टर एम्ब्रोस और दूसरे जो हैं गैरी रुवकुन, इनको दिया गया है। देखिए, इस साल चिकित्सा या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से अमेरिकी वैज्ञानिक विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकुन को साझा रूप से नवाजा गया है। उन्हें यह पुरस्कार माइक्रो आरएनए, तो किसके लिए दोस्तों? माइक्रो आरएनए की खोज में उनके योगदान के लिए दिया गया है। तो कई बार पूछा जाता है कि जिस व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्तियों, मैक्सिमम 3 लोगों को जो है कि साझा रूप से नोबेल पुरस्कार से जो है कि नवाजा जाता है। तो इस बार का जो चिकित्सा का क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकुन को दिया गया है। उनके किस योगदान के लिए? तो उनके जो है कि इन्होंने माइक्रो आरएनए की खोज में उनके योगदान के लिए दिया गया है। अब आगे देखते हैं किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार। ये देखिए, जो 2 व्यक्ति को मिला है उनकी तस्वीर ये है। और आगे केमिस्ट्री के क्षेत्र में देखते हैं कि नोबेल 2024 का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है। तो ये 3 व्यक्तियों को मिला है, डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन जम्पर को। 3 लोगों को जो है कि सामूहिक रूप से केमिस्ट्री के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2024 दिया गया है। देखिए, डेविड बेकर का योगदान क्या है?
डेविड बेकर का योगदान है कि अनुसंधान समूह ने इनके जो है कि बेकर के अनुसंधान समूह ने प्रोटीन इंजीनियरिंग की संभावनाओं को नया आकार देते हुए नए प्रोटीनों की डिजाइन करने के लिए कंप्यूटेशनल विधियों का उपयोग किया है। उन्होंने प्रोटीन के निर्माण वाले 20 विभिन्न अमीनो एसिड में बदलाव करके नए प्रोटीन बनाए हैं। तो इन्होंने क्या किया है, प्रोटीन के निर्माण वाले 20 विभिन्न जो अमीनो एसिड हैं उनमें बदलाव करके नए प्रोटीन बनाए हैं जो प्रकृति में मौजूद नहीं हैं। मतलब इन्होंने ऐसे प्रोटीन बनाए हैं कि जो प्रकृति में मौजूद नहीं हैं, जो प्रकृति में मौजूद नहीं है, ऐसे 20 प्रोटीन उन्होंने जो है कि बनाए हैं। तो इसके लिए जो है कि डेविड बेकर को नोबेल पुरस्कार मिला है, किसका, केमिस्ट्री के क्षेत्र में। और जो दो लोग देखते हैं उनको किस योगदान के लिए या किस चीज़ के लिए मिला है, तो डेमिस हसाबिस और जॉन जम्पर का जो मिला है उनका योगदान ये है दोस्तों कि प्रोटीन संरचनाओं को डिकोड करने के लिए उन्होंने एक AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित प्रणाली अल्फाफोल्ड 2 तैयार की है, जो लगभग प्रत्येक ज्ञात प्रोटीन 200 मिलियन की संरचना का पूर्वानुमान लगाने में सक्षम था। इस उपलब्धि से 50 वर्ष पुरानी समस्या का समाधान हो गया। तो हमने यहाँ पे देखा जो है कि चिकित्सा के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में जो है कि 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है, डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन जम्पर को। तो इनके योगदान भी हमने देख लिया कि किन किन इनके कौन से योगदान के लिए इन्हें जो है कि जो है ये केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया है केमिस्ट्री के क्षेत्र में। अब देखते हैं फिजिक्स के क्षेत्र में किन लोगों को और किस लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो फिजिक्स के क्षेत्र में जो पहले व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2024 के, वो हैं दोस्तों जॉन हॉपफील्ड। जॉन हॉपफील्ड को मिला है फिजिक्स के क्षेत्र में। दूसरे व्यक्ति जो हैं उनका नाम है जेफरी हिंटन। अब देखते हैं इनके किस योगदान के लिए दिया गया है। तो फिजिक्स के क्षेत्र में इस साल नोबेल पुरस्कार AI गॉडफादर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो गॉडफादर कहे जाने वाले जेफरी हिंटन और अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन हॉपफील्ड को जो है कि दिया गया है। उन्हें मशीन लर्निंग से जुड़ी नई तकनीकों के विकास के लिए सम्मान दिया गया है जो आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स पर आधारित है। तो ये देखिए फिजिक्स के क्षेत्र में जो 2 व्यक्तियों को मिला है उनका योगदान हमने देख लिया। उनके नाम हैं जॉन हॉपफील्ड और दूसरे हैं जेफरी हिंटन। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वह 3 लोगों को दिया गया है। उनका नाम है डेरॉन एसमोग्लू, पहले व्यक्ति जो है उनका नाम है डेरॉन एसमोग्लू। जो दूसरे हैं उनका नाम है साइमन जॉनसन। जो तीसरे हैं उनका नाम है जेम्स ए रॉबिन्सन। इन 3 लोगों को जो है कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अब देखते हैं इनको किस योगदान के लिए दिया गया है। तो इनको जो है कि राष्ट्रों के बीच समृद्धि में अंतर पर शोध के लिए, किसके लिए, राष्ट्रों के बीच समृद्धि में अंतर पर शोध के लिए डेरॉन एसमोग्लू को और साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को जो है कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इन तीनों को किसके लिए दिया गया है, तीनों लोगों को राष्ट्रों के बीच समृद्धि में अंतर पर शोध के लिए, राष्ट्रों के बीच समृद्धि में अंतर पर शोध के लिए डेरॉन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन को जो है कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। देखिए रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज की नोबेल समिति ने कहा कि तीनों अर्थशास्त्रियों ने किसी देश की समृद्धि के लिए सामाजिक संस्थाओं के महत्व को प्रदर्शित किया है। इन तीनों अर्थशास्त्रियों के बारे में रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज की नोबेल समिति ने कहा है कि तीनों अर्थशास्त्री कौन कौन, तीनों अर्थशास्त्री डेरॉन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन ने किसी देश की समृद्धि के लिए सामाजिक संस्थाओं के महत्व को जो है कि प्रदर्शित किया है। तो दोस्तों बस इतना ही इस वीडियो में हमने देखा, इस वीडियो के माध्यम से कि नोबेल के जो पुरस्कार दिए जाते हैं नोबेल प्राइज़, वो किस किस क्षेत्र में और किन किन व्यक्तियों को 2024 में दिया गया। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ
कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।